प्रयागराज माघ मेला 2026 के दौरान ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित तौर पर रथ यात्रा रोके जाने और गंगा स्नान से वंचित किए जाने की घटना के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर ने को बागनाथ मंदिर परिसर में 2 घंटे का मौन व्रत रखा। नगर अध्यक्ष मनोज साह के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि यह घटना केवल एक संत विशेष से नहीं बल्कि संपूर्ण सनातन परंपरा के सम्मान से जुड़ा विषय है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा धर्म और आस्था को राजनीति का साधन बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए भाजपा धार्मिक मूल्यों और परंपराओं का सम्मान करना भूल गई है। एठानी ने कहा कि शंकराचार्य जैसे शीर्ष धर्मगुरु के साथ इस प्रकार का व्यवहार निंदनीय है और इससे पूरे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया है कि धर्मगुरुओं का सम्मान किसी भी राजनीतिक विचारधारा से ऊपर होना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मामले पर स्थिति स्पष्ट करने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने तथा भविष्य में इस तरह की घटनाएं न दोहराने का आश्वासन देने की मांग की। मौन व्रत कार्यक्रम में सुनील भंडारी, किशन कठायत, हरीश त्रिकोटी, लक्ष्मी धर्मसत्तू, ललित गोस्वामी, राजेंद्र टंगड़िया, केवलानंद जोशी सहित अनेक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लगातार अराजक होती जा रही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में लगातार जो हमारा धार्मिक माहौल है, जो हमारा सौहार्दपूर्ण माहौल है, उस माहौल में कहीं ना कहीं एक प्रयोग करने का प्रयास कर रही है। पिछले 7 दिन से अविमुक्तेश्वरानंद हमारे शंकराचार्य जी आज कहीं ना कहीं आज धरने में बैठे हुए। ऐसी क्या आन पड़ी कि हमारे धर्मगुरुओं को भाजपा शासित राज्य में जहां के मुख्यमंत्री को लेकर जिनको खुद एक संत की उपाधि दी गई है, उस संत ने दूसरे संत को परेशान करने का काम किया है। आज जिस तरीके से प्रयागराज में माघी खिचड़ी के स्नान के अवसर पर उनको पालकी और उनके बटुकों के साथ माँ गंगा के तट तक नहीं जाने दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं हर धर्मिता दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार, जो उनका सनातन जो कहते हैं, सनातन का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं है। सनातन का मतलब कोई भी संत जिसका मान सम्मान हमारी पौराणिक विधि विधानों में कहा गया है। तो संत का अपमान करने से क्या भारतीय जनता पार्टी कुछ नया रचने जा रही है इस देश में? आज जिस प्रकार से शंकराचार्य जी को, हमारे विश्वरानंद जी को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है, तो ये कहीं ना कहीं आज हम सब लोगों की आस्था और हमारे धर्म पे जो है चोट पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनके सरकारों ने किया है। और जिस तरीके से आज एक शंकराचार्य जी को नहीं बख्शा है, आज क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके गुरु क्या राम रहीम हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके गुरु आसाराम बापू हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके गुरु राम रहीम हैं? तो आज किस तरीके से आज ये समाज को ले जाने का काम कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इस अहंकारी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं आज हमारे सनातन धर्म के, हमारे धर्मगुरुओं से माफी मांगनी पड़ेगी। और जिस तरीके से ये प्रयोग ये भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है कि सनातन का मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, उस अहंकार में ये लोग ना रहें और कहीं ना कहीं पूरा संत समाज इनको दंडित करने का काम करेगा। उसी के सापेक्ष में हम यहाँ पर को 2 घंटे के मौन उपवास में बाबा बागनाथ में माँ सरयू और माँ गोमती और विलुप्त होती सरयू के संगम में बैठे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जगत गुरु शंकराचार्य को घसीटा गया, हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों को तथा जो हमारे धर्मगुरु हैं शंकराचार्य पर जो अत्याचार आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है, वो एक निंदनीय है। उसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इसी सिलसिले में आज हम कांग्रेस पार्टी हमारे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी जी के नेतृत्व में बाबा बागनाथ की भूमि के प्रांगण में हम 2 घंटे के उपवास में बैठे हैं और हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो एक सनातनी अपने को पार्टी बताती है, आप देखिए कि जिस प्रकार से यूपी में, उत्तराखंड में
हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों पर, जगत गुरु के शंकराचार्य के लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो यह बहुत एक निंदनीय है। और कांग्रेस पार्टी इस बात को लेके गंभीर है कि जहां हमारे ब्राह्मण समाज जगत गुरुओं पर अत्याचार होगा तो कांग्रेस पार्टी इसका पूरा पुरजोर विरोध करेगी। और आज हम बाबा बागनाथ की इस पावन धरती पर उपवास में बैठे हैं और हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग इस घटना की घोर निंदा करते हैं और उपवास और धरना हम यहाँ पर दे रहे हैं।